देवी सज्जनों, देखिए हर सफल व्यक्ति के सफल होने की अपनी अपनी कहानी होती है। कोई अपनी मेहनत से सफल होता है तो कोई भाग्य से। किसी को एक मौका अच्छा मिल जाता है तो किसी का कोई एक आइडिया काम कर जाता है। सफलता के कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन साधन एक ही होता है, और वो क्या है साधन? जोश और जुनून। आज शानदार सोमवार में आप इस मंच पर दो ऐसे स्तंभ देखेंगे जिनके व्यक्तित्व में हर वो शब्द शामिल है जो सफल होने के लिए जरूरी होता है। मेहनत, कर्म, भाग्य, अवसर, आइडिया, जोश, जुनून जैसे सभी शब्दों के साक्षात स्वरूप हैं जाकिर खान और खान सर। खान सर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षा को इतना सरल, सहज और सुलभ भी बनाया जा सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इस देश में शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने वाले खान सर अब तक करीब, ध्यान से सुनिए, 60 लाख छात्रों को शिक्षित कर चुके हैं। और हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं जिनका जुनून कई दिलों का सुकून है। सोशल मीडिया में शायद ही किसी ने इनकी शायरी या पोएट्री को न सुना हो। दूसरों के दुख, दर्द, हालात और जज्बात को ये इतनी बारीकी से अपने शब्दों में पिरो देते हैं कि कोई सख्त लौंडा भी कहे यहां मैं पिघल गया। ये है मशहूर स्टैंड अप आर्टिस्ट, पोएट, एक्टर जाकिर खान साहब। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए खान सर का और जाकिर खान साहब का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए सर, आइए। बैठिए बैठिए बैठिए। जाकिर भाई जी, कैसा लग रहा है आपको? हॉट सीट पे आ गए हैं आप। सब वैसा है कि बचपने का ख्वाब पूरा हुआ है। अच्छा, तब से देखते आ रहे हैं आप इसे। हम आपको बार बार ये बात कहेंगे कि साहब हमारी फेवरेट फिल्म तो अजूबा है। ओह, हमको बड़ी पसंद आई थी वो फिल्म। क्यों सर, आपको भी? हमको भी वही फिल्म बहुत पसंद आई थी बचपन में, अजूबा। और आप तब से लेकर, जब से पहला सीजन कौन करोड़पति का आया था, तब से लेकर अभी तक जब भी हम कोई जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते हैं या अखबार खोल के देखते हैं तो हम इसी ख्याल से खोल रहे होते हैं कि क्या पता ये सवाल कौन करोड़पति आ जाए, इसलिए याद कर लेते। चलिए आज पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तैयारी तो सर हमने बहुत की थी, पर आपके सामने सब ठुस हो गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये जितना ये है ना ज्ञाननाथ जी जो बैठे हमारे सामने, हाँ, इन्हीं की बदौलत है सब। खान सर, आपको अवसर मिलता है पिक्चर वगैरह देखने का? अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा पढ़ाने को लेके ज्यादा हो जाता है, बिजी हो जाता है। नहीं तो बाकी पहले हम बहुत फिल्में देखे थे। जी जी, लेकिन वो आपका वो लोहे का हाथ ही है, हाँ, शहंशाह, अंधेरी रातों में। और हमारा शो जो कौन बने करोड़पति देखने का समय मिलता है आपको? जी, इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है तो ये शो देख लिया करते हैं। जी जी जी। और जब बच्चों से हम लोग सवाल पूछते हैं ना, जब वो भी किसी चीज में कंफ्यूजन होते हैं तो हम भी उनसे यही दोहरा देते हैं, अच्छा बताओ लॉक कर दिया जाए। हाँ, वो एक तकिया कलाम बन गया है, एकदम तकिया कलाम बन गया। वो भी कहते हैं ठीक है सर, कंप्यूटर साहब लॉक कर दिया जाए। यार भाई, आप तो देश भर में अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। आपकी जीवन की यात्रा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो मेरे ख्याल से हमारे वालिद साहब ने कहा हमको कि बड़े आदमी बनो, और ये नहीं बताया कि कैसे और कितने। हाँ, ठीक है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके थोड़ा बहुत नाम हो सके, कुछ कर सकें थोड़ा बहुत। तो स्कूल कॉलेज में तेज हमारे पापा कम बात करते हैं,
तो उनको चाहिए था लड़का बिल्कुल चलता पुर्जा जो आंखों से काजल चुरा ले वैसे। फिर हम जब लोगों को, दोस्तों को अपने किस्से सुनाते थे तो बड़ा मजा आता था उनको। तो फिर हालात जैसे भी कालांतर में मौका पड़ा, हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में क्या उतने दोस्ती यारी नहीं थी, एक तो सर्कल भी छोटा हो गया एकदम से। तो हमको लगा कि और लोग कहाँ मिलेंगे, तो हमने एक दिन पता किया कि स्टैंड अप कॉमेडी कुछ करके कोई होता है। हमारे एक दोस्त ने देखा था, उसने बोला तुम बहुत अच्छा करोगे। तो साहब हम पहली बार ट्राई किया, बहुत खराब गया, है ना। बिल्कुल उन्होंने कर दिया कि अरे उतर जाओ, अगली बार से आना मत टाइप का। फिर दूसरी बार किया, थोड़ा बेहतर हुआ। तीसरी बार में चल गया। अच्छा, जब चला तो फिर हमको लगा कि हाँ यही हमारा काम है, हमको इसी में मजा आता है और यही हम करेंगे। पर जैसे जैसे जीवन में आप कोशिश करते हैं, आपको भी पता है सर, है ना, आपने भी जब एक्टिंग का मार्ग चुना था तब एकदम से तो फूलों का कोई आप हार लेके इंतजार कर नहीं रहा सर, होता है। अभी भी फूलों का हार नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन कोशिश रहती है जी। नहीं साहब, और ये आपका बड़प्पन है, वरना आपको नहीं, फूलों नहीं, का सही हार कह क्या, रहा आप हूं तो मैं सिंहासन आपसे। पे बैठे हैं। अरे ठीक है। भाई साहब, हमने आपके जर्नी के बारे में पूछा था, आप लगे हमारी यात्रा बताने। हमारी जर्नी कोई लेना देना उसका। आप नहीं इतने बाबा। बड़े आदमी सामने क्या बताएगा आदमी? नहीं नहीं, बहुत आवश्यक होता है। आजकल की पीढ़ी जो है उनको पता होना चाहिए कि संघर्ष कैसे किया जाता है, क्या होता है। सर हम 3 साल दिल्ली रहे और 3 साल हमारे पास नौकरी नहीं थी, और ऊपर से हमने घर वालों को कह दिया कि हमारी नौकरी लगी हुई। कह दिया आपने? जी कह दिया। तो उसमें एक हमारे मित्र थे विश्वास, वो और हम जो हैं, खाएंगे तो 2 लोग खाएंगे, नहीं खाएंगे तो 2 लोग नहीं खाएंगे। क्या बात है, कम से कम वाह, अकेले तो बहुत भूखे अच्छी नहीं बात, मरेंगे। बहुत अच्छी बात। दोस्तों में सर ये बहुत कम देखा जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। कोई भी चीज हमको आश्चर्यचकित नहीं करती, क्योंकि जब आप भूख देख के आते हैं तब आपको हर चीज लगती है कि सब मेरा खाना है, सब खा जाऊंगा। वाह, क्या ठीक है। बात। तो चाहे वो सिडनी ओपेरा हाउस हो या अभी आपकी आशीर्वाद से हम अक्टूबर में रॉयल एल्बर्ट हॉल कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और परिवार आपका? साहब हमारी मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं। जी, दोनों आए हुए हैं यहाँ पर जी आज? साहब हम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस्माइल खान साहब, आपके वालिद साहब का नाम और आपकी अम्मी का नाम कुलसुम खान। जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खान सर ने अब तक 60 लाख से भी ज्यादा छात्रों को शिक्षित किया है, और इनकी ऑनलाइन, जी हाँ, और इनकी ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं उसमें 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की। क्या बात। तो खान सर ये बताइए कि आपकी ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमको खुद ही पता नहीं था। हम अपने 40 बच्चों के क्लास स्कूल में 37वें नंबर पे आते थे, पीछे से तीसरा चौथा। और हमारे टीचर लोग को ये लगता था ना कि जितना वो जानते हैं उतना हम लोग भी जानते हैं, ओह, और हम लोग उतना जानते नहीं थे। जी। तो हमारे दोस्त हमें जो पढ़ाते थे ना वो ज्यादा समझ में आता था, टीचर जो बताते थे वो और कम समझ में आता। टीचर को देख के डर लगता था। सर एक बार ठहर जाइए। सर इतनी सच्ची बात आपने कही, हम बता नहीं सकते। सर जितने शिक्षक हैं हाथ जोड़कर हम उनसे माफी मांगते हैं। सर वो जो पढ़ाए, वो जो बोले, जो बोर्ड पे लिखे, एक चीज समझ में नहीं आती थी। तो जो बगल में बैठता था, बस यार क्या बोल रहा है बताओ। वही से हम लोग सीखते थे, और जब क्लास वगैरह खत्म हो जाती थी ना तो उसको पकड़ते थे, यार जो आज सिखाया, कल इम्तिहान होने वाला, सिखाओ, बताओ हमको क्या है, क्योंकि जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये कितनी सही बात आपने कही है। अभी बाद में जब ऐसे पढ़ते गया आदमी, 10th का एग्जाम देने गए तो 10th के एग्जाम में वही हुआ कि बुखार लग गया, और एग्जाम के टाइम पे कैसे कैसे 10th निकला तो ऐसा लगा बहुत बड़ा जंग जीत गए हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आदमी पढ़ते गया, और हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, हाँ, और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह वाह।
तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो चीज हम झेले थे ना कि बच्चों को समझा समझा के, वो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में थे उनको नहीं समझ में आता तो उनको पढ़ाते थे। उनको कुछ कुछ बताते बताते ना वो हमको बड़ा कहते भाई तुम बताता है तो एकदम धंस जाता है अंदर तक, एकदम पूरा समझ आ रहा है। पूरा एकदम अंदर तक धंस जाता है। फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। फिर जिस मकान में थे वो मकान के जो बच्चे थे उनके कहे कि इन्हीं को पढ़ाने दीजिए, हमसे पैसा मत लीजिएगा रहने का। तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएं। फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक कोचिंग में अचानक से हमको बुलाया गया। तो हम जब पहली बार गए तो 5-6 लड़के थे वहां पे। हमें लगा कि हम क्या पढ़ाएंगे इन लोग को। अगले दिन कैसे 20-25 आए, 50, 100, 500, आज ये 60 लाख कैसे पता चला है हमको खुद नहीं पता चला है। आज भी जब भी पढ़ाने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि लड़का को हम सोचते हैं कि उसको कैसे, उसको हम क्या दे दें कि उसको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर ले, उसको बोझ कम पड़े वहां पर, उसको पढ़ाई खेल लगने लगे। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म को किस तरह से उतारा जाए पर्दे पे कि देखने वाले को बोरियत ना महसूस हो, उस तरह से रात में मेहनत करना होता है कि अगले क्लास में किस तरह से बताएं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिल से आवाज आए कि वो कमजोर नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भी बताया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको खान साहब और जाकिर भाई, आपको भी। आज आप दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। अब खेल में आप दोनों का ध्यान आ जाए, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। अब आपके सामने आएगा एक 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक राय वचकमु का विषय है? A monarch of which of these empires is the subject of the Telugu book राय वचनकम? ऑप्शन सुनिए। ए विजयनगरा एम्पायर, बी बहमानी सल्तनत, सी पांड्य या पांड्य, डी राष्ट्रकूट। पांड होना चाहिए इसमें। तमिलनाडु पांड जो है, मदुरई इनकी राजधानी होती थी पांड वंश। सर हमको इसका उत्तर नहीं मालूम। तेलुगु है, तमिल नहीं है, तेलुगु है ना। तेलुगु तो विजयनगर होगा, तेलुगु है ना, तमिल नहीं। इसमें विजयनगर फ्रेंड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। विजयनगर होना चाहिए। सोच लीजिए, आपके पास लाइफलाइन है तीनों जीवित। तेलुगु है तो विजयनगर होना चाहिए। Okay. वो तो होना अलसी चाहिए। किडन्ना ये सब चीज तेलुगु है। एक बार लाइफलाइन यूज कर लेते हैं, कॉल फ्रेंड। विजयनगर, अरे जवाब की बजाय हम लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। विजयनगर ठीक लग रहा है। इससे जाना चाहेंगे आप? हाँ, किस पे रखना चाहेंगे उंगली? विजयनगर ठीक लग रहा है। आप लाइफलाइन नहीं लेंगे? अरे खान सर लाइफलाइन नहीं लेंगे क्या? हमको तेलुगु है, विजयनगर ठीक लग रहा अरे है। ठीक वो है। तो ठीक लग रहा है महाराज, लाइफलाइन ले लीजिए ना, क्या है, कोई और भी बता देगा। हम लोग आगे आ गए हैं काफी गेम में। क्या करना चाहेंगे खान सर? राष्ट्रकूट में न कन्नड़ भाषा थी, बहमनी में मराठी थी, पांड में तमिल भाषा थी, विजयनगर में तेलुगु थी और तेलुगु है ये। तो मेरे ख्याल से विजयनगर साम्राज्य थे, कृष्णदेवराय वगैरह थे राजा वगैरह। क्या करेंगे? ऑप्शन ए ही ए। ठीक लग रहा है। लगा दे ताला। लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। कितनी ज्यादा बहस कर रहे थे आप दोनों। अब भाई साहब बोल रहे थे कि अगर आप लाइफलाइन ले लेते तो अच्छा होता। तीनों लाइफलाइन जीवित। फिर से बोल रहे हैं आप। अब आप कहेंगे सर आप हमको डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं सर, डरा नहीं रहे हम आपको। हम बोल रहे हैं आपको ये जो आपने उत्तर दिया ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है टाइडिंग्स ऑफ द किंग, हाँ। जो मदुरई के नायक दरबार में लिखे गए कृष्णदेव राय के शासन के बारे में है। और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों में से एक। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं।